नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज हम बात करेंगे 26 वर्षीय बलाली हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में इंटरनेशनल स्तर पर वापसी करने वाली विनेश फोगाट ने अब तक 4 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है और उन्होंने इन चारों के चारों टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस साल जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में भारत के पदक की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक महिला पहलवान विनेश फोगाट भी है और उन्होंने अपनी तैयारियों की झलक पोलैंड ओपन में दे दी है। जी हाँ दोस्तों, रियो ओलंपिक्स में से चोट के कारण बाहर होने वाली विनेश फोगाट ने कल यानी कि 11 जून को पोलैंड ओपन की 53 किलो की वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि कर ली है। उन्होंने दिखा दिया है कि टोक्यो ओलंपिक्स से पहले उनकी तैयारियां सही दिशा में चल रही है। विनेश ने यूक्रेन की क्रिस्टिना बेरेना को 8-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत ने इस टूर्नामेंट का अंत एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल के साथ किया। गोल्ड मेडल विनेश फोगाट ने जीता है और अगर हम सिल्वर मेडल की बात करते हैं तो सिल्वर मेडल मेंस कैटेगरी में रवि कुमार दहिया ने जीता है। जी हाँ दोस्तों, तो जिस तरह की फॉर्म में विनेश फोगाट चल रही है, उन्होंने बिल्कुल ये दर्शा दिया है कि उनकी जो मेहनत है वो बिल्कुल रंग लेकर आ रही है और टोक्यो ओलंपिक्स से वो पहले बिल्कुल तैयार है और सही दिशा में चल रही है। इससे ओलंपिक से पहले विनेश को मैट पर कुछ अहम समय भी बिताने को मिल गया। फरवरी में इंटरनेशनल स्तर पर वापसी करने के बाद विनेश ने 4 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है और सभी में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने मार्च में माटियो पेलिकॉन और अप्रैल में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाला था। इस जीत से विनेश संभवतः टोक्यो ओलंपिक में शीर्ष वरीय पहलवान बन जाएगी। शुरुआत में 2019 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता एकातेरिना पोलिसचुक के खिलाफ मुकाबले को छोड़कर विनेश को अपने किसी भी प्रतिद्वंदी से परेशानी नहीं हुई और उन्होंने पोडियम में शीर्ष स्थान तक पहुंचने के दौरान केवल 2 अंक ही गंवाए। फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टिना बेरेजा के खिलाफ उन्होंने एक भी अंक नहीं गंवाया और 8-0 से जीत दर्ज की। विनेश ने अपने ज़्यादातर अंक डबल लेग अटैक से बनाए, जबकि 2019 यूरोपीय रजत पदक विजेता बेरेजा पूरे मुकाबले में रक्षात्मक बनी रही। अगर पोलिसचुक के खिलाफ उनके संघर्ष की बात करते हैं तो विश्व कांस्य पदक विजेता और एशियाई खेलों की चैंपियन विनेश को पोलिसचुक के खिलाफ 6-2 की जीत हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा। तो वहीं सेमीफाइनल में अमेरिकी प्रतिद्वंदी एमी एन फर्नसाइड को उन्होंने महज 75 सेकंड में ही पिन कर दिया। विनेश को शुरुआती दौर में पोलिसचुक की रक्षात्मक खेल से कड़ी चुनौती मिली। उन्होंने रूस की इस पहलवान के खिलाफ बाएं पैर पर हमला करने की रणनीति अपनाई, लेकिन उनका दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और पोलिसचुक ने 2-0 की बढ़त कायम कर ली। विनेश ने दूसरे पीरियड में प्रतिद्वंदी के दोनों पैरों पर हमला किया और स्कोर को 2-2 करने में सफल रही। पोलिसचुक ने इसके बाद तकनीकी गलती कर दी, जिससे विनेश ने 2 अंक और हासिल कर लिए। उन्होंने रूसी पहलवान को एक और बार पटकनी देकर 6-2 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। अगले दौर में हालांकि उन्हें आसानी से जीत मिल गई। उन्होंने अमेरिकी पहलवान को महज 75 सेकंड में चित कर दिया। इस समय वे मैच में 6-0 से आगे चल रही थी। इससे पहले अंशु मलिक को बुखार के कारण 57 किलोग्राम के भार वर्ग में टूर्नामेंट से हटना पड़ा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि विनेश फोगाट अपनी इस फॉर्म को बरकरार रखें और साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स में एक शानदार परफॉर्मेंस देकर भारत के लिए एक ओलंपिक मेडल ज़रूर जीत कर आए। तो ये थी आज की खबर, बड़ी खबर आप सभी के लिए। तो ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स जानने के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल यानी कि आपकी बैठक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। So thank you everyone and stay tuned.